नमस्कार। हमारे धार्मिक चैनल सनातन शांति वाणी में आप सभी का स्वागत है। रामायण भगवान राम के जीवन की गाथा है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में पूजे जाते हैं। यह महाकाव्य हमें धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। रामायण में राम के जन्म से लेकर उनके राज्याभिषेक तक की घटनाओं का वर्णन है, जिसमें उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे कि उनका विवाह, वनवास, सीता हरण, रावण वध और राम राज्य की स्थापना को दर्शाया गया है। रामायण के मुख्य पात्रों में राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान और रावण शामिल है। यह महाकाव्य न केवल एक वीरता की कहानी है, बल्कि इसमें पारिवारिक मूल्यों, प्रेम, त्याग और बलिदान जैसे मानवीय गुणों का भी उजागर किया गया है। रामायण का प्रभाव भारतीय संस्कृति और साहित्य पर बहुत गहरा है और इसे विभिन्न भाषाओं में अनुवादित और रूपांतरित किया गया है। यह एक प्रेरणादायक ग्रंथ है, जो हमें जीवन के हर क्षेत्र में सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। रामायण के उत्तर कांड में श्री राम और लक्ष्मण की मृत्यु का वर्णन है। श्री राम भगवान विष्णु का 7वां अवतार थे और लक्ष्मण उनके छोटे भाई तथा शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। अयोध्या में वर्षों तक न्यायपूर्वक राज्य करने के बाद जब उनके पृथ्वी पर अवतार का उद्देश्य पूर्ण हो गया, तब उनके प्रस्थान का समय आ गया। एक दिन एक ऋषि श्री राम के पास आए और उनसे अकेले में मिलने का अनुरोध किया। संत ने कहा कि जिस कमरे में वे बातचीत कर रहे हैं, उस कमरे में किसी को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। श्री राम ने लक्ष्मण को कक्ष के दरवाजे पर पहरा देने का निर्देश दिया और कहा, यदि बातचीत के दौरान कोई भी कक्ष में प्रवेश करेगा तो उसे सीधा मृत्यु दंड दिया जाएगा। रामायण के कुछ संस्करणों में कहा गया है कि यह संत कोई नहीं बल्कि कालदेव थे। श्री राम को याद दिलाने के लिए वे प्रकट हुए थे कि पृथ्वी पर उनके आने का उद्देश्य पूरा हो चुका है और अब उनके वैकुंठ लौटने का समय आ गया है। जब लक्ष्मण निगरानी कर रहे थे तो क्रोधी ऋषि दुर्वासा उनके पास आए और प्रवेश की मांग की। जब उन्हें रोका तो वो भड़क गए। उन्होंने धमकी दी कि वह अयोध्या और उनके निवासियों और पूरे रघुवंश का विनाश कर देंगे, एक भयानक शाप दे देंगे। यह शाप वाली धमकी से लक्ष्मण असमंजस में पड़ गए। लक्ष्मण ने पक्ष विपक्ष पर विचार किया। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि उनकी मृत्यु वास्तव में अयोध्या की पूरी आबादी नष्ट होने की तुलना से कम है। इसीलिए उन्होंने दुर्वासा की स्वीकृति दे दी और संघर्ष दंड प्राप्त किया। लक्ष्मण अपने प्रत्येक कार्य का निर्णय या तो राम की इच्छा या सामान्य भलाई की कसौटी पर करते थे। जल्द ही लक्ष्मण को एहसास हुआ कि यह सारी परिस्थिति उनके लिए पृथ्वी से जाने के लिए बनाई गई थी और यह समय का खेल था। वह काल के नाटक के लिए तुरंत सहमत हो गए। जब श्री राम को लक्ष्मण की मृत्यु के बारे में पता चला तो उन्होंने निर्णय लिया कि अब उनके अवतार को समाप्त करने का समय आ गया है। फिर उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां अपने बेटों को सौंप दी और सभी को अलविदा कह दिया। भगवान राम सरयू नदी की गहराई में चले गए और वो गायब हो गए। जल्द ही उसी स्थान पर श्रीहरि विष्णु अनंत शेष पर आराम करते हुए प्रकट हुए और अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया। कुछ कथाओं में यह भी बताया गया है कि श्री राम ने यह निर्णय लक्ष्मण के मृत्यु के बाद लिया, जो उनके लिए असहनीय क्षति थी। लक्ष्मण ने भी सरयू नदी में ही समाधि ली थी
और श्री राम ने भी अपने भाई के वियोग में जल समाधि लेने का निर्णय लिया। इस प्रकार श्री राम की मृत्यु को जल समाधि के रूप में माना जाता है, जिसमें उन्होंने अपने नश्वर शरीर को त्याग कर अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त किया। माता सीता अपने पुत्रों के साथ वाल्मीकि आश्रम में रहती थी। एक बार की बात है, भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में वाल्मीकि जी ने लव और कुश को रामायण सुनने के लिए भेजा। राम ने दोनों कुमारों से यज्ञ चरित्र सुना। कहते हैं कि प्रतिदिन वे दोनों 20 सर्ग सुनाते थे। उत्तरकांड तक पहुंचने पर राम ने जाना कि वे दोनों राम के ही बालक हैं। तभी राम ने सीता को कहलाया कि यदि वे निष्पाप हैं तो यहाँ सभा में आकर अपनी पवित्रता प्रकट करें। वाल्मीकि सीता को लेकर सभा में गए। वहाँ सभा में वशिष्ठ ऋषि भी थे। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, मैं वरुण का 10वां पुत्र हूँ। जीवन में मैंने कभी झूठ नहीं बोला। ये दोनों तुम्हारे ही पुत्र हैं। यदि मैंने झूठ बोला तो मेरी तपस्या का फल मुझे ना मिले। मैंने दिव्य दृष्टि से उनकी पवित्रता देखी है। सीता हाथ जोड़कर नीचे मुख करके बोली, हे धरती माँ, यदि मैं पवित्र हूँ तो धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। तभी सीता ने कहा, मैं नागों पर रखा हुआ एक सिंहासन पृथ्वी फाड़ कर बाहर निकला। सिंहासन पर पृथ्वी बैठी हुई थी। उन्होंने सीता को गोद में बैठा लिया। सीता हाथ जोड़कर नीचे मुख करके बोली, हे धरती माँ, यदि मैं पवित्र हूँ तो धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। जब सीता ने यह कहा तब नागों पर रखा एक सिंहासन पृथ्वी फाड़ कर बाहर निकला। सिंहासन पर पृथ्वी देवी बैठी थी। उन्होंने सीता को गोद में बैठा लिया और सीता के बैठते ही वह सिंहासन धरती की ओर धंसने लगा और माता सीता धरती पर समा गई। हालांकि पद्म पुराण में इसका वर्णन अलग मिलता है। बहुत से लोगों का कहना है कि माता सीता ने श्री राम के साथ सिंहासन का सुख भोगा था। उन्होंने श्री राम के साथ जल समाधि ली थी। इन बातों का कोई निचोड़ नहीं है। आज भी स्त्री सीता के पावन चरित्र की तरह सेवा, संयम, त्याग, शालीनता, अच्छे व्यवहार, हिम्मत, शांति, क्षमा और जीवन स्थान देकर कामकाजी और दाम्पत्य जीवन के बीच संतुलन के साथ सफलता और सम्मान भी पा सकती है।